नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। मैं सुभाष चंद्रा, आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान टेक। ज्ञान विज्ञान टेक में साथियों आज का विषय रहेगा गेहूं की बिजाई। जी हाँ दोस्तों, गेहूं की बिजाई कब कैसे करें, इससे संबंधित चर्चा करेंगे। तो इसमें चर्चा में हम एक एक बात का ध्यान करेंगे, जैसे खेत की तैयारी, बिजाई का समय, बीज की मात्रा, बीज का उपचार, खाद की मात्रा, बिजाई की विधि, उन्नत किस्में और प्रथम सिंचाई कब करें। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें खेत की तैयारी की, तो किसान भाइयों खेत को खाली करके और उसमें अच्छी निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई करने के बाद उसमें देसी सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। खाद की मात्रा जो है 5 से 7 टन प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दें और उसके बाद खेत को जो है सिंचाई करें। और सिंचाई करने के बाद खेत को बिजाई के लिए तैयार करें। और जब खेत को तैयार करें उस टाइम जो अंतिम जुताई करें उस समय खेत में रासायनिक खाद सुझाई गई मात्रा में डालें। दूसरा बिंदु है बीज की मात्रा। किसान भाइयों बीज की मात्रा 40 केजी प्रति एकड़ समय की बिजाई के लिए पर्याप्त रहती है। इसके अलावा अगर आप देरी से बिजाई कर रहे हैं तो जो है 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा बढ़ा दें, यानी कि 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से उसको बिजाई करें। और किसान भाइयों अगर बीज उपचार की बात करें तो बीज जो है वो पैक्ट जो है वो पहले से ही उपचारित होता है। और कोई किसान भाई अगर अच्छी किस्म का बीज स्वयं तैयार करके बुआई करना चाहता है तो वो बुआई से पहले बीज को उपचारित कर लें। और बीज को उपचारित करने के लिए 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से थिराम या 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से बाविस्टिन, 1 ग्राम ट्यूबाकेनाजोल पर केजी के हिसाब से जो है बीज को उपचारित करें। जिन किसान भाइयों के खेत में दीमक की समस्या रहती है वो 60 ml क्लोरोपाइरीफॉस को 2 लीटर पानी में घोल बनाकर 40 केजी बीज को क्लोरोपाइरीफॉस के घोल से उपचारित करें और फिर बुआई करें। इसके अलावा किसान भाई जो है जीवाणु टीका से भी बीज को उपचारित करें। एजेटोबैक्टर जीवाणु टीका प्रति 10 केजी प्रति 50 ml का टीका पर्याप्त रहता है, यानी कि 40 किलो बीज के अंदर आपको 4 टीके एजेटोबैक्टर के डालने हैं और उसको अच्छी तरह से मिला करके उसको उपचारित करना है, फिर बुआई करनी है। किसान भाइयों अगर खाद की मात्रा की बात करें तो 5 से 7 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि बिजाई के लिए जो सिंचाई करेंगे उससे पहले डाल दें उसको। और रासायनिक खाद की मात्रा जो है 130 केजी यूरिया, 150 केजी सिंगल सुपर फॉस्फेट, 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास, 10 से 15 केजी जिंक सल्फेट 21% डालें। यूरिया की 1/3 मात्रा बिजाई के समय डालें और बाकी बची हुई 2 मात्राएं प्रथम और द्वितीय सिंचाई के समय डालें। तो इससे आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बिजाई की विधि की बात करें तो किसान भाइयों
पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है आप 22 सेंटीमीटर रखें। चाहे बिजाई आप ऐसे करें या सीड ड्रिल से करें। सीड ड्रिल में आप खाद और बीज दोनों एक साथ डाल सकते हैं, ऐसी व्यवस्था उसमें पहले से ही होती है। और बिजाई करते समय किसान भाइयों ये सुनिश्चित करना लेना चाहिए कि बिजाई जो है वो 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पे हो रही है या नहीं हो रही। तो कहने का मतलब है बिजाई की गहराई जो है वो 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा बढ़ने वाली किस्म की बुआई कर रहे हैं तो उस अवस्था में जो है जो बिजाई की गहराई है वो 5 से 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ताकि बाद में उस किस्म में गिरने की समस्या न आए। उन्नत किस्मों की बात करें तो किसान भाइयों का अक्सर यही प्रश्न रहता है कि कौन सी किस्म की बुआई करें ताकि अच्छा पैदावार निकले, अच्छी पैदावार मिले। तो किसान भाइयों वैसे तो राज्य के सरकारी कृषि अनुसंधान केंद्र समय समय पर किसानों को नई नई किस्में सुझाते रहते हैं जो पैदावार में काफ़ी अच्छी होती हैं। परंतु मैं आपको वो 5 किस्में बताऊंगा जिन्होंने बीते वर्ष अच्छी पैदावार दी है। वो हैं WH 1270, DBW 303, DBW 222, HI 8759, सुपर 303। ये ऐसी किस्में जिन्होंने पिछले वर्ष बम्पर पैदावार दी है। इसके अलावा आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं यानी कि जिस राज्य के रहने वाले हैं उस राज्य के कृषि अनुसंधान केंद्र समय समय पर आपको किस्में सुझाते रहते हैं। जैसे हरियाणा के लिए बात करें तो WH 1105, WH 1184, WH 1124, WH 1270 ये कुछ ऐसी किस्में हैं जो अच्छी पैदावार देती हैं। इसी प्रकार राजस्थान की बात करें तो राज 3765, राज मौल्या प्रतिरोधी 1 और राज 4037, राज 3773 ऐसी किस्में हैं जो अच्छी पैदावार राजस्थान के क्षेत्र में देती हैं। इसके अलावा अगर पंजाब की बात करें तो PBW 826, PBW 824, PBW 766, PBW 869 पंजाब राज्य के लिए उपयुक्त और अच्छी पैदावार देने वाली किस्में हैं। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश के क्षेत्र की बात करें तो पूसा अनमोल HD 4728, राज 4037, HI 8759 ये कुछ ऐसी किस्में हैं जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बहुत अच्छी पैदा देती हैं और आप लोग बुआई कर सकते हैं इसकी। किसान भाइयों अगर समय की बात करें कि भी बिजाई का समय कौन सा उपयुक्त है तो पूरे भारत में मध्य अक्टूबर से संपूर्ण नवंबर तक बिजाई होती है, परंतु इसमें भी अक्टूबर का अंतिम सप्ताह और नवंबर का प्रथम सप्ताह में की गई बिजाई जो है अच्छी पैदावार देती है। इसके अलावा अगर हम लेट बिजाई करते हैं तो उस अवस्था में हमें ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जो कम समय की होती हैं, तो वो समय से पक जाएंगी और पैदावार भी अच्छी आ जाएगी। और अगर बात करें प्रथम सिंचाई की तो प्रथम सिंचाई समय की बुआई वाली जो बिजाई है उसमें आप 21 दिन के बाद करें। अगर आपने बिजाई थोड़ी लेट की है तो उस अवस्था में आप 10 से 15 दिन के बाद जो है आप प्रथम सिंचाई करें। अगर बोनी किस्म की आपने बुआई करी है तो उसमें 28 दिन पर
प्रथम सिंचाई करें। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो किसान भाई सरसों की बिजाई कर रहे हैं और उससे संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो एंड स्क्रीन के बटन पर आप क्लिक करके मेरा वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।